देते हैं न लाने से भूखे ही सोती है, दुखों के गटकर को हरदम ही ढोती है। वो से मेरा कहना है कि महिलाओं को कोई दबा नहीं सकता। यदि अंदर अपना जज्बा है तो उसे आगे आए और समाज की सेवा करें। देश भर के लोधी समाज के बीच से लोधी महोत्सव टीम के पास नॉमिनेशन के द्वारा 40 प्रतिभाओं का सम्मान करने का जिम्मा टीम ने लिया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में सर्वोच्च कार्य कर सम्मान के काबिल खुद को बनाया है, जिन्हें आज लोधी महोत्सव टीम को सम्मान देते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में लोधी समाज बड़ी संख्या में गांव की तरफ रहता है, जो क्षेत्रीय संस्कृति से जुड़ा रहता है और क्षेत्रीय संगीत में मुख्यतः लोकगीतों का क्षेत्रीय भाषाओं में पाया जाना सामान्य बात है। लोकगीतों का संस्कृति को बनाए रखने में और बचाए रखने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज हम आपको इस मंच के माध्यम से मिलवाते हैं लोधी समाज की बेटी एवं छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला कही जाने वाली लोधी सीमा कौशिक जी से, जिनके स्वर को सुनकर आप झूम उठेंगे। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें लोधी समाज के बेटे बेटियों ने अपनी एक अलग पहचान ना बनाई हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र या यूं कहें गायन एवं नृत्य का क्षेत्र। आइए फिर एक बार हम लोधी समाज की उन सभी होनहार हुनरमंद बेटे बेटियों का सम्मान करें। समाज का परिवर्तन किसी एक भाग को भी आंशिक छोड़ने पर अधूरा रह जाता है। इन सभी सम्मान, सवाल जवाब और मनोरंजन के बाद आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी सच्चाई की ओर जो हमारे चारों तरफ हो रहा है और हम उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं या यूं कहें कि नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी प्रस्तुति आप सबके सामने जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी और रोंगटे खड़े कर देगी। इस मंच पर लेकर आ रहा है वेदांता ग्रुप की टीम। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी। सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? ओह, रिपोर्ट आ गई। बताना बताना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी। तुम्हें तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। क्या? चूज वन, बेटी या मैं। कैसे समझाऊंगा तुमको? अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही अब सब ने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी।
जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगा। माँ, स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखी। भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तो किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लगता है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, तो बाहर ही मत आ। अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो
चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की पूंजी होती है बेटियां। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाज ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा जाता है हमें? क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? किसी भी समाज के विकास के लिए साहित्यकारों का एवं इतिहासकारों का उसमें अपनी भूमिका निभाना एक अनोखा एवं महत्वपूर्ण कार्य होता है। आज हम सभी लोधी समाज के साहित्यकारों को सम्मान देते हैं, जिन्होंने लोधी समाज के लिए अनेकों पुस्तकों की रचना की एवं उनके जरिए समाज के प्रति जागरूकता की अलग जगाने का काम किया, जिनकी सभी पत्रिका का विमोचन कर सम्मान देने का काम लोधी महोत्सव टीम ने भली भांति किया। मोदी जी ने सोनम गुप्ता पे बयान दिया, भाइयों बहनों, मैंने सुना है सोनम गुप्ता बेवफा है। भाइयों बहनों, पूरा देश मानता है कि सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन क्या यह बातें नोट पे लिखनी चाहिए क्या? मुझे जरा दोनों हाथ उठा करके जवाब दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, क्या ऐसी बातें नोट में लिखनी चाहिए क्या? भाइयों बहनों, कभी अन्ना हजारे जी ने कहा क्या कि केजरीवाल बेवफा है? भाइयों बहनों, पूरी कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं कहा कि हमारा शहजादा बेवफा। देखिए भैया, देखिए, ये सूरत की सरकार है। ये भैया मेरी पॉकेट मनी बंद करना चाहती है। मेरी मम्मी ने 500 रुपए दिए, वो आज कोई काम की नहीं है। मैं यहाँ लाइन में लगा हूँ बदलाने के लिए। अगली पंक्ति में बताता हूँ भगवान क्या है। भगवान में आतंकवाद करना नहीं है कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। झंडा जब जब आता है रंग भगवा के जाता है। सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान। श्री राम के तन पर था जो उसको भगवा कहते हैं। मुनि नारायण सारे सब भगवान में रहते हैं। रंग बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है और के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटा कर चले गए।
आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। आज लोग कहते हैं हम हिंदुस्तान को मिटा देंगे, हिंदुत्व को मिटा देंगे। मित्रों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान कब बना किसी को कुछ नहीं पता। हर देश की जन्मतिथि है। पाकिस्तान की जन्मतिथि है 14 अगस्त 1947, उसका अंत निश्चित है। बांग्लादेश की जन्मतिथि है, डेनमार्क की जन्मतिथि है, अमेरिका की जन्मतिथि है और बैंकॉक की जन्मतिथि है। और जिसकी जन्मतिथि होती है उसकी मरण तिथि भी होती है। हम अजन्मे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं मार सकता। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवान मिट ना पाए। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवान मिट ना पाएगा। जलते दीपक में भगवा है, जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? लोधी समाज ने आज ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान इतिहास तक देश हित में जो भूमिका उसे निभानी चाहिए थी उसमें वो खरा उतरा। 1857 की क्रांति से लेकर अब तक देश को हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी, शहीद एवं देशभक्त जवान दिए हैं। आज पूरे भारतवर्ष के लोधी समाज को गर्व है कि उनके बेटे देश की रक्षा के लिए जी जान से लगे होते हैं। जब हम कड़कड़ाती ठंड में अपने घरों में रजाई में लेटकर टीवी का मजा ले रहे होते हैं तो कोई हमारे आराम के लिए कड़कड़ाती ठंड में बर्फ की चादर ओढ़े अपना सीना तान हमारे देश की सरहद पर सिर्फ हमारे लिए प्राणों की बाजी लगाकर हरदम खड़ा रहता है। और हम पूरे दिन में एक बार भी अपनी सेना के जवानों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। मगर आज लोधी महोत्सव टीम ने यह तय किया है कि हम उन सभी परिवारों का सम्मान एवं आभार व्यक्त करेंगे जिनके बेटे बेटी देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। लोधी महोत्सव टीम ने शहीद के परिवारों को 25,000 की नगद राशि का सहयोग किया एवं एहसास दिलाया कि आपके हर सुख दुख की घड़ी में पूरे भारत का समाज आपके साथ खड़ा है। वंदे जब कोई जवान शहीद होता है तो उसके पीछे कई लोग खड़े होते हैं और कई लोगों का उससे सहारा होता है। जैसे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी, पत्नी के जीने का सहारा और बच्चों की उम्मीदें, यह सब खत्म हो जाती है। एक ऐसा ही वाक्य प्रकट करता है शहीद श्री रामेश्वर पटेल जी का परिवार। रामेश्वर पटेल जी कुछ वर्ष पहले ही भारतीय सेना में शामिल हुए थे। परिवार बड़ा खुश था कि उनका बेटा राष्ट्र सेवा में लगा हुआ है। पर होनी को कौन टाल सकता है। और बहुत ही जल्द खबर आई कि उनका बेटा देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। परिवार की उम्मीदें और 4 वर्ष के बेटे आशुतोष के सर से पिता का साया चला गया। हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह घटना बहुत ही दुखद एवं अंदर से झंझोर देने वाली थी। ऐसे में लोधी महोत्सव टीम ने भी तय किया कि हम उनके परिवार को अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे कि उन्होंने सिर्फ अपना बेटा, पति या पिता नहीं बल्कि इस समाज ने भी अपना एक बेटा खोया है। और आज पूरा समाज आपके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। संगीत पे धर कर सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आइए हम सम्मान करते हैं शहीद श्री रामेश्वर पटेल जी के परिवार का। आज हम सब मिलकर शहीद श्री रामेश्वर पटेल जी को श्रद्धांजलि दें एवं इनके परिवार को भरोसा दिलाएं कि आज पूरे भारतवर्ष का लोधी समाज आपके साथ है। समारोह में आगे कार्यक्रमों को बढ़ाते हुए हम फिर एक बार आपको परिचित कराना चाहेंगे समाज की ऐसे संगठनों से जो इस देश में लोधी समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, जो अपने जिले, अपने प्रदेश एवं देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज लोधी महोत्सव टीम उन्हें इस मंच के माध्यम से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है।
सम्मान की इस श्रृंखला के बाद हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या होती है एक शहीद की अंतिम इच्छा। एक्ट को लेकर आ रहे हैं आप सबके बीच सागर की टीम। प्रभु आज एंट्रियां किसकी होंगी? क्या कारगिल में मारे गए शहीदों की एंट्रियां? ओके प्रभु, ओके प्रभु, आज स्पेशल एंट्रियां होंगी बेटा। हाँ, कारगिल में मारे गए शहीदों की एंट्रियां। तो कार्यवाही शुरू की जाए, लेकिन हाजिर रहूं, प्रत्येक सैनिक से उसके अध्यक्ष पूछते जाना। तो हो जा शुरू। मुझे महात्मा गांधी से मिलना है। बाबूजी से जाओ। बाबूजी, आपने नमक कानून का आंदोलन चलाया था ना, इस आंदोलन के तहत ये आयोडीन नमक जो पूरे 50 रुपए किलो आता है, इसको खाने से महंगा नहीं होता, लेकिन खरीदने वाले की हालत जरूर महंगी जल्दी हो जाती है। कंटिन्यू नेक्स्ट। मुझे महादेव से मिलना है। बिग बॉस से तो जाओ बोलना। जाओ प्रभु। हे प्रभु, ईश्वर तेरा नाम, अल्लाह तेरा नाम। जब ईश्वर भी आप है और अल्लाह भी आप है, तो फिर नालायक आतंकवादी कुछ समझाते क्यों नहीं? वत्स, नंगों से तो खुदा भी डरता है। बाबूजी से एक बात याद आई। बाबूजी के 3 बंदर कहाँ गए? मैं बताता हूँ। पहला बंदर बांग्लादेश, जिसके साथ दुनिया कुछ भी करती रहे लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरा बंदर पाकिस्तान। हाँ बेटा, पाकिस्तान, जिसे दुनिया कितना भी समझा लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। और तीसरा बंदर यहाँ, अरे यहाँ मतलब हिंदुस्तान में पगले, जिसके साथ दुनिया कुछ भी करती रहे लेकिन ये अपना मुंह ही नहीं खोलता। ओके नेक्स्ट। हम भी शहीद हुए हैं, लेकिन हमें शहादत भी नसीब न हुई। अरे अंतिम इच्छा। हमारे फौजी हुक्मरानों ने हमारी शनाख्ती से मनाही की। हमारे राजनेताओं ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। अंतिम इच्छा। जिस जमी के लिए मरे, जिस जहां के लिए मरे, हमें तो गज जमी नसीब न हुई। अंतिम इच्छा। भला हो सिपाहियों का, जिन्होंने हमें अपने रस्म रिवाज से 2 गज जमी को दी। अंतिम इच्छा।
जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि लोधी महोत्सव टीम केवल प्रतिभाओं का सम्मान ही नहीं कर रही, बल्कि इस मंच से आम जन का वह सवाल उठा रही है जो आज बेहद जरूरी है, जिस पर विचार विमर्श साझा कर सही दिशा निकालने का कार्य लोधी टीम कर रही है। सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक ऑन स्क्रीन सवाल हो रहा है जो है समाज